राम राम भाई सभी ने। आज फिर स्वागत है आपका श्रावण मातम में। आज हम पढ़ाएंगे 27वां अध्याय। 27वें अध्याय में श्रावण मास के अन्य कार्य हैं। हे सनत कुमार, श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, गर्भ की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं, इसलिए उस समय उन नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ की ना हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्त कहकर पुकार सकते हैं। कर्क राशि के आरंभ में महानदियां रजस्वला हो जाती हैं। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, प्योष्ठी और तापी, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा वित्सता, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। कृष्णा, बंजरा, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन तक रजस्वला रहती है। सरस्वती, पल्क्षधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियां नद नाम से विख्यात शोण, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, शतद्रु, घग्गर, अहिर्त, ये 7 नदियां पवित्र रहती हैं, ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मद्रवा, ये नदियां सब काल में गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदियों के तटवासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोदुष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी उत्सर्ग स्नान प्रातः विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह राशि संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गऊ ब्याई हो, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गऊ प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गऊ को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गऊ घी द्वारा हवन करवाना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गऊ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए आस्यावाम तथा दृष्टिणो मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करवाने चाहिए तथा महामृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करवाने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभप्रद दान के संबंध में सुनो। कर्क के सूर्य में घी धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र का दान बड़ा भारी फल देता है। श्रावण मास में भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए साधक को घी का भरा घड़ा, घी धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय कोई भी महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र हो जाता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं, अतः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क तथा सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे
और इस मास का महात्म तथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनना चाहिए। श्रावण के महीने के व्रत करने से 7 प्रकार की जो बाधाएं हैं उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में श्री व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। जिसने भी वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे ही प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म सुन भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट कर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस श्रावण मास के महात्म को पढ़ता और सुनता और सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय, श्रावण महात्म की जय। हर हर महादेव।